वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश सेशंस विद एसके। आज के इस वीडियो में हम पंचतंत्र स्टोरीज़ का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे इजी वे में, ताकि उन बच्चों को भी रीडिंग आ सके जो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते। इसमें मैं आपको टेंस और वोकेबलरी भी बताऊंगी, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्यारी सी स्टोरी, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। हाँ जी, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। मंकी होता है बंदर और क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ। Once a monkey and a crocodile became good friends. Once मतलब पुरानी बात है, एक समय की बात है कि एक बंदर और एक मगरमच्छ अच्छे दोस्त बन गए। Became good friends। अब ये जो टेंस है, ये became है, ये पास्ट सिंपल में है, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी ये पास्ट में है ये सेंटेंस। और जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो स्टोरीज है वो हमेशा पास्ट में होती हैं, क्योंकि उनके सामने क्या लगा होता है, वंस, यानी जो हो चुकी है। So next one day the crocodile went home and gave his wife the juicy fruits। एक दिन जो मगरमच्छ है वो अपने घर गया। वेंट, ये भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वेंट मतलब गया। कहाँ गया, घर गया। और gave his wife the juicy fruits that the monkey had given to him। अब क्या दिया उसने अपनी वाइफ को, जूसी फ्रूट्स। जूसी फ्रूट्स मतलब जो फल थे, रसीले फल थे, जो किसने दिए थे क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को, मंकी ने। उसका एक फ्रेंड था मंकी यानी बंदर, उसने हैड गिवन हिम। ये जो है देखिए, अब हैड गिवन क्या है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, हैड गिवन, तो ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, हैड गिवन टू हिम। देन द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज वेरी कनिंग। लेकिन जो मगरमच्छ की वाइफ थी वो बहुत कनिंग थी। कनिंग मतलब चालाक थी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, चालाक थी। उसने क्या कहा, पास्ट में है ना, शी सेड। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में जो एग्जैक्टली उसने वर्ड बोले हैं वो हमने, ये सारे प्रेजेंट में होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड उसने तब क्या कहे थे वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। सो गेट मी द मंकीज टेस्टी हार्ट, आई वॉन्ट टू ईट इट। मुझे क्या ला कर दो, मंकी का दिल, हार्ट मतलब स्वादिष्ट दिल ला कर दो, और मैं उसे क्या करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू ईट इट, मैं उसे खाना चाहती हूँ। नेक्स्ट, द क्रोकोडाइल डिडंट वॉन्ट टू बिट्रे हिज फ्रेंड। बिट्रे मतलब विश्वासघात नहीं करना चाहता था। वो अपने फ्रेंड से विश्वासघात नहीं करना चाहता था। कौन था उसका फ्रेंड, मंकी। एंड रिफ्यूज टू हर्ट हिज फ्रेंड, और उसने पहले तो मना कर दिया। रिफ्यूज मतलब मना कर दिया, अपने फ्रेंड को हर्ट करने से मना कर दिया। हर्ट मतलब ऑब्वियसली वो अगर अपने फ्रेंड को बुलाएगा घर तो नहीं, वो खा जाएगी उसको, वो मर जाएगा। सो वो उसने मना कर दिया। रिफ्यूज मतलब मना कर देना। बट हिज वाइफ स्टार्टेड वेलिंग एंड प्रिटेंडेड टू बी वेरी इल। लेकिन वो बहुत चालाक थी, उसकी जो वाइफ थी, तो वो रोना शुरू कर दी। वेलिंग मतलब रोना शुरू कर दिया। एंड प्रिटेंडेड टू बी वेरी इल, और ऐसे नाटक किया। प्रिटेंड मतलब नाटक करना, जैसे वो बहुत बीमार है। सो द फुलिश क्रोकोडाइल एग्री टू ब्रिंग द मंकी होम। सो उस बेवकूफ़ जो था, फुलिश का मतलब होता है मूर्ख या बेवकूफ़, उस मूर्ख मगरमच्छ ने जो है वो मान गया। एग्रीड मतलब मान गया, उसने हाँ कह दिया। टू ब्रिंग द मनी मंकी होम, कि मैं ले आता हूँ उस मंकी को यहाँ पर घर में। हाँ जी, सो नेक्स्ट, द क्रोकोडाइल वेंट बैक टू द मंकी एंड सेड। जो क्रोकोडाइल था वो वापस बंदर के पास गया और उसने क्या कहा, अब डायरेक्ट स्पीच में वो बोलेगा, माई वाइफ हैज़ इन्वाइटेड यू फॉर अ डिनर। जब हम डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो हम प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली वो वर्ड्स हमने रिपीट करने होते हैं जो उसने एग्जैक्टली बोले थे। सो मेरी जो वाइफ है, मेरी जो पत्नी है, उसने तुम्हें इनवाइट किया है डिनर पर, यानी कि खाने पर बुलाया है। सो इसलिए उसने उसको बुलाया कि आओ, कम सिट ऑन माई बैक सो दैट आई कैन टेक यू होम, और आओ मेरी पीठ पर बैठो
मेरी पीठ पर बैठो ताकि मैं तुम्हें घर लेकर जा सकूं। यहाँ पर कैन का यूज़ हुआ है जिसको हम मॉडल्स कहते हैं। सो ताकि ये भी प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। सो आई कैन टेक यू होम, कैन का पास्ट कुड होता है। सो आई कैन टेक यू होम। द मंकी हैप्पीली एग्रीड, खुशी खुशी वो एग्री कर गया, उसने क्या कहा, हाँ। So on the way, the crocodile mistakenly told him that his wife wanted to eat his heart. लेकिन हुआ ये कि जब वो लेकर जा रहा था, नदी पार कर रहा था, तो जो मगरमच्छ ने, क्योंकि वो बेवकूफ़ तो था ही क्रोकोडाइल जो था, तो उसने मिस्टेकनली टोल्ड हिम, तो उसने गलती से, मिस्टेकनली मतलब गलती से उसे बता दिया, टोल्ड हिम दैट हिज वाइफ वांटेड टू ईट हिज हार्ट। वही जो उनकी चालाकी थी ना कि वो बंदर को पहले घर लेकर आएंगे बहला फुसला के और फिर उसके ऊपर अटैक करेंगे, उसको खा लेंगे। तो ये उसके मुंह से निकल गया कि उसकी जो वाइफ है वो उसे खाना चाहती है। अब जो बंदर था वो क्लेवर था। द क्लेवर मंकी सेड, क्या कहा उसने डायरेक्ट स्पीच में, फिर हमने इसको डायरेक्ट स्पीच में बोल लिख रहे हैं माई हार्ट, और ये देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। जब सरप्राइज वगैरह के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, माई हार्ट, मेरे दिल की बात कर रहे हो। सो आई हैव लेफ्ट इट इन द ट्री, मैंने तो वो पेड़ पर ही छोड़ दिया है। लेफ्ट मतलब छोड़ देना, इन द ट्री। लेट्स गो बैक टू द ट्री टू गेट इट, वो तो ट्री के अंदर है मेरा जो दिल है। सो लेट्स गो बैक टू द ट्री टू गेट इट। तो कहते चलो दोबारा से उसको कमांड कर रहा है, लेट्स गो बैक टू द ट्री, वापस कहाँ जाएं, बैक मतलब वापस चलते हैं, टू द ट्री, टू द ट्री, डायरेक्शन टू यहाँ पे प्रपोजिशन है, वो डायरेक्शन बता रहा है, टू द ट्री यानी कि ट्री की तरफ। यहाँ पर प्रपोजिशन क्या बता रहा है, टू, टू मतलब तरफ, टू गेट इट उसको लाने के लिए, गेट इट मतलब लाने के लिए। देन द क्रोकोडाइल बिलीव्ड हिम, बिलीव मतलब उसने तो विश्वास कर लिया, वो तो पहले ही बेवकूफ़ था, उसने उसके ऊपर विश्वास कर लिया कि हाँ सही कह रहा है कि दिल इसका पेड़ पर होगा। सो और एंड टर्न बैक, और वापस मुड़ चला। और उसने क्या किया, फिर वो वापस मुड़ चला। व्हेन दे रीच्ड द ट्री, अब जब वो वहाँ पर पहुँचे, रीच्ड ये भी पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो व्हेन दे रीच्ड द ट्री, जब वो उस पेड़ की वहाँ पर पेड़ पर पहुँचे, दोबारा वहाँ पर पेड़ पर पहुँचे, पेड़ तक पहुँचे, तो द मंकी क्लाइम्ड अप, क्लाइम्ड अप का मतलब होता है चढ़ जाना, फुर्ती से चढ़ जाना, ऊपर चढ़ जाना। एंड सेड गो बैक एंड नेवर शो योर फेस अगेन, और अपना मुंह जो है ना, फेस मतलब मुंह मत दिखाना दोबारा कभी। गो बैक मतलब वापस चले जाओ, गो बैक मतलब वापस चले जाओ। अब ये भी उसने इन्वर्टेड कॉमर्स में डायरेक्ट स्पीच में कहा है, गो बैक, तभी हम प्रेजेंट का यूज़ कर रहे हैं, और कभी दोबारा मुंह मत दिखाना। देन द क्रोकोडाइल रियलाइज्ड हिज मिस्टेक बट ही हैड लॉस्ट अ ट्रू फ्रेंड। अब ये जो सेंटेंस है ये भी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसने रियलाइज हो गया, उसको अपनी मिस्टेक एहसास हो गया उसको अपनी मिस्टेक का, कि क्या गलती कर दी उसने। बट ही हैड लॉस्ट अ ट्रू फ्रेंड, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसने अपना एक सच्चा दोस्त जो है वो खो दिया था। लॉस्ट मतलब खो दिया था, ही हैड लॉस्ट अ ट्रू फ्रेंड मतलब सच्चा दोस्त। तो इसकी शिक्षा हमें क्या मिलती है, तो ये देखिए मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी शिक्षा क्या मिलती है स्टोरी से हमें, अ वाइज एनिमी, वाइज एनिमी, एनिमी तो होता है दुश्मन हमारा, और लेकिन वाइज का मतलब है समझदार। तो एक जो समझदार दुश्मन है, मूर्ख, मूर्ख दोस्त से, दोस्त से बेटर मतलब अच्छा होता है। तो मतलब अगर आपके पास दुश्मन है लेकिन वो समझदार है, तो वो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना कि एक बेवकूफ़ दोस्त अगर आपके हैं तो वो आपको मुसीबत में फंसा सकते हैं। तो अब हम इसकी वोकेबलरी देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये है वोकेबलरी, जैसे हमने कौन से वर्ड्स किए हैं इसमें। बिट्रे, बिट्रे का मतलब है विश्वासघात, किसी को दगा देना, किसी को धोखा देना। फुलिश, मूर्ख, जैसे कोई आपका फ्रेंड है तो वो मूर्ख है तो हम उसको कहते हैं फुलिश फ्रेंड। अग्रीड, अग्रीड मतलब हाँ कहना, कि अगर आपसे को पूछे कि आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आप क्या है उसकी हाँ में लाओगे, यानी उसके साथ एग्री करोगे। प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब होता है नाटक करना, यानी आपके मन में कुछ और है लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ और नाटक कर रहे हो। वेलिंग, जैसे मगरमच्छ की जो पत्नी है वो वेल कर रही थी, मतलब रोना धोना शुरू कर दिया था उसने, उसको कहते हैं वेलिंग। मिस्टेकनली,
मतलब गलती से, मिस्टेक से बनाए। तो गलती से हमने, जैसे कुछ हमसे हो जाए, मिस्टेकनली हमारे मुंह से कुछ निकल जाए, जैसे मगरमच्छ के मुंह से मिस्टेकनली निकल गया था कि मेरी वाइफ तुम्हें खाना चाहती है। देन कनिंग, कनिंग का मतलब है चालाक। जैसे उसकी वाइफ जो थी मगरमच्छ की, वो क्या थी, कनिंग थी, चालाक थी। तो ये थी वोकैबुलरी और एक प्यारी सी पंचतंत्र की स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी और ये सीरीज़, पंचतंत्र सीरीज़ पसंद आ रही है। तो अपने कमेंट्स में अपनी फीडबैक दीजिए ताकि और इम्प्रूव कर सकूँ मैं अपने वीडियोस को। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।